का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पद्मावती के सामने तेज रफ्तार बाइक ने मारी दूसरी बाइक को टक्कर, व्यक्ति घायल। काशीपुर में शानो शौकत से निकाला गया जुलूस मोहम्मदी का जुलूस। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्राप्त चेकों का किया वितरण। वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी से जल लेकर पहुंची यात्रा का वाल्मीकि समाज काशीपुर द्वारा किया गया स्वागत। लगातार हो रही बारिश से गड्ढों में जलभराव के कारण लोगों को हो रही दिक्कतें। अब खबरें विस्तार से। आज काशीपुर में जुलूस मोहम्मदी का जुलूस बड़ी शान और शौकत के साथ निकाला गया। सुबह 9 बजे से मोहल्ला अली खां से जुलूस का आगाज हुआ, जो शहर के अंदर से होता हुआ मुख्य चौराहे पर पहुंचा। जुलूस मोहम्मदी में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान जगह जगह विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खान पान के स्टॉल लगाकर जुलूस में शामिल लोगों को हलवा, कोल्ड ड्रिंक, दूध और फलों आदि का वितरण किया। इसी के साथ ही व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर आई। का जुलूस जो निकाला जाता है, ये हमारे आका नबी मुकर्रम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ग़ुलामान मुस्तफ़ा एक ज़माने से ही जुलूस निकालते चले आ रहे हैं। वैसे ही अगर बारिश है, बारिश की वजह से भी रुके नहीं हैं, बल्कि उसी सुकून और सलामती के साथ में ग़ुलामान मुस्तफ़ा निकले हुए हैं, नात ख़ानी करते हुए और जी दुरूद सलाम पढ़ते हुए, आपस में मुबारकबाद देते हुए। माशाल्लाह जिस तरह से जुलूस निकलता है, वैसे ही बारिश में भी ग़ुलामान मुस्तफ़ा निकले हुए हैं। वैसे ही सुकून और इत्मीनान के साथ निकल रहे हैं हम लोग और वही एक दूसरे को पैगाम दे रहे हैं कि ये हमारे नबी की ये पैदाइश का दिन है, सलामती का दिन है, ताकि हम दूसरों को मुबारकबाद दें। पता चले कि हमारे नबी सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, बल्कि तमाम उम्मती, तमाम जहानों के लिए, हर एक मज़हब के लिए रहमत बनकर आए हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो निकाला जा रहा है, ये आज से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि 1450 साल पहले से निकाला जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर साल इस शहर काशीपुर में लगभग 10-20 हज़ार लोग या उससे भी ज़्यादा 50-60 हज़ार लोग इस जुलूस मोहम्मदी में शामिल होते हैं और बताते हैं कि आज हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का दिन है, यानी जन्मदिन मनाया जाता है। अगर हमारे नबी ना होते तो ज़मीन व आसमान की कोई शय पैदा ही ना होती। ये जो कुछ है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है। अल्लाहु अकबर। हमारे सुन्नियों के इमाम इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। हम अल्लाहु अकबर। हमारे नबी ने हमेशा सब लोगों को, वो चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, सबको यही पैगाम दिया कि आपस में मोहब्बत से रहो, आपस में भाईचारगी से रहो। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कौनैन का रंग बदल गया, इस आलम का रंग बदल गया। अगर वो ना आते, नबी की आमद से पहले अल्लाहु अकबर, जहाँ बेटियों का पैदा होना जायज़ या मनहूस समझा जाता था, जहाँ बेवाओं की कोई नहीं सुनता था, यतीमों के सरों पर कोई हाथ रखने वाला मौजूद न था, लेकिन जब मक्के की धरती पर जाम की 12 तारीख को रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी पैदा हुए, तो उसी नबी ने इन बेटियों को रहमत बताया, इन्हीं बेवाओं के सरों पर हाथ रखा, यतीमों के सरों पर हाथ रखा और बता दिया दुनिया वालों को कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरहिया कर दिया और जो न थे खुद राह पर औरों के हादी हो गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हमारे नबी कोई अपने उम्मतियों के लिए ही रहमत नहीं है, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हमारे नबी हिंदुओं के लिए भी रहमत है, हमारे नबी पंजाबियों के लिए भी रहमत है, हमारे नबी गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है। यूँ कह लीजिए कि करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतल लिल आलमीन। अगर नबी ना आते तो हमारा ये जो अभी 9 तारीख को 12 वफ़ात और वाल्मीकि जयंती एक ही दिन, कई जगह एक ही दिन मना रहे हैं, कई जगह 12 वफ़ात 9 को और वाल्मीकि जयंती 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो इसमें हमारे द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्र में 30 कमेटी की बैठक हो चुकी है और दोनों ही संप्रदाय के लोगों को बुलाकर वहाँ पर आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इसमें जो रूट है जो पिछले वर्षों की भांति बना रहेगा, कोई रूट में चेंज नहीं होगा, कोई भी जुलूस कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में जैसा जुलूस का स्वरूप पिछली बार था, पहले से जो चला आ रहा है परंपरागत, वही रहेगा। और बाकी इसमें पुलिस बल नियुक्त रहेगा
और कोई ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो रूट का डाइवर्जन भी किया जाएगा, रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। और तेज़ी से जो जुलूस का समय है वो कम से कम समय में जुलूस अपना पूरा जो है हो जाए, शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, ये आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। काशीपुर में पद्मावती कॉलोनी के सामने तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार युवक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, साथ ही उनकी बाइक टांग टूट गई। वहीं पुलिस ने वादी की तहरीर पर बाइक सवार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री रेखाधीन कोष से प्राप्त 8 चेकों का वितरण किया। इस दौरान विधायक चीमा ने बताया कि इन लाभान्वितों में से एक विधवा महिला को उसके पति के देहांत होने पर बच्चों की आजीविका हेतु 20,000 रुपए, ग्राम पैगा के 4 परिवार जिनकी रिहायशी झोपड़ियां आग लगने से जल चुकी थी, उनको 10,000 रुपए प्रति परिवार के कुल 90,000 रुपए की आर्थिक सहायता के चेक दिए गए हैं। लाभान्वित लोगों में सुनीता देवी, बीना देवी, रामजीत सिंह, सुदर्शन पुरी, बीरवती गुड्डू, गोविंदा एवं हरज्ञान शामिल रहे। काशीपुर में देर रात से लगातार बारिश पड़ रही है, जिससे कई जगह जलभराव हो गया है और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज पावन वाल्मीकि प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस के राष्ट्रीय मुख्य संचालक वीरश्रेष्ठ लल्ला बाबू द्रविड़ वाल्मीकि आश्रम भोपाल से पहुंचे संत मिट्ठू महाराज जी, वाल्मीकि आश्रम बरेली से पहुंचे संत ब्रह्म शरण वाल्मीकि संत जी का वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी से जल लेकर मुरादाबाद के वाल्मीकि मंदिरों में चढ़ाने हेतु की गई यात्रा का वाल्मीकि समाज काशीपुर द्वारा स्वागत सत्कार वाल्मीकि पंचायत भवन पर किया गया। इस अवसर पर सरपंच टीपी रत्नाकर, राजेश सौदा, महेश वरदान, देवभूमि उत्तराखंड सफाई आदि लोग शामिल रहे। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं और जगह जगह पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस बारिश का असर रामनगर रोड धनौरी पर हाईवे में भी देखने को मिला, जहां गड्ढों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुराही न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।